तो गाइस जय माता दी। और देखो आज मैं लगाऊंगी कपड़े। और बेड मेरा बहुत दिन से जैसे मुझे सही करना था और बहुत गंदा पड़ा था। और करती हूँ अब इसकी क्लीनिंग। और इसमें कपड़े वही हैं जो बेड शीट वगैरह और जो हमें कपड़े मिलते हैं वही हैं। और सोफा वोफा के कपड़े जो रिटायर हो गए हैं वही हैं इसमें। और देखो अब मैं दिखाती हूँ। देखो धूल मिट्टी बहुत थी, मैंने अखबार बिछा रखे थे। अब तो मैंने सारा साफ कर दिया। अभी और करूंगी सफाई, थोड़ी सी झाड़ू लगाऊंगी इसमें और अखबार बिछाऊंगी। और क्लीनिंग करना मुझे लग रहा था, बहुत दिन से सोच रही थी इसकी क्लीनिंग करूं। और देखो धूल मिट्टी अभी है, इसे सफाई करूंगी। और और क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, बेड वेड लगाने में तो पूरा टाइम ही चला जाता है। और देखो मेरे घर की हालत देख सकते हो कैसी हो रही है लेकिन करते हैं इसको सेट अभी थोड़ी देर में। और देखो मेरा आज मैंने बेड का जैसे गद्दा उठाया तो बहुत धूल मिट्टी हुई थी। तो मेरा कोई विचार नहीं था कि आज मैं बेड साफ़ करूं, लेकिन मुझे गंदगी दिखी तो फिर मेरा मन नहीं माना। तो मैंने अब बेड साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो कितना निकला है, उसमें धूल देख लो कितनी निकली है। और बाहर का बेड है ना जंगले के पास, तो इसमें धूल ज़्यादा आ जाती है। और अब बिछा दूंगी अखबार भी लेके आई थी तो अखबार बिछा दूंगी इसमें। और बेड की देखो मैंने झाड़ लिया है सारा और धूल मिट्टी मैंने निकाल दी थी। तो अब अखबार बिछा के सारा सामान सेट करूँगी। और गंदगी बहुत हो जाती है, बाहर वाले जंगले के पास है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और मैं दोबारा बोल गई इसको, सॉरी। और अखबार बिछा लेंगे। और पता नहीं कहाँ से इतने मिट्टी के कण आ जाते हैं, छोटे छोटे बारीक से आ जाते हैं। और फिर देखो मैं सारे ये कवर वगैरह सोफा के कवर हैं ये मेरे पुराने उधड़ गए हैं तो मैं इसी में रख दिए थे। और ऐसे सामान बेडों में ही रखे जाते हैं। और देखो हमारी मशीन नहीं है तो हम सिल भी नहीं पाते। और मशीन मंगाऊंगी क्योंकि मशीन के बगैर गुजारा नहीं होता, छोटे मोटे काम हो जाते हैं। और देखो हमारे यहाँ मशीन ही नहीं है, सब कुछ आ जाता है लेकिन मशीन नहीं आती हाथ वाली। और देखो ये नई नई बेडशीट रखी हैं सारी, और ये मीशो से मंगाई हैं और सारी रखी हैं। अभी इनका अभी नंबर आएगा, जैसे अब हैं तो मैं निकालती भी नहीं हूँ ज़्यादा। जैसे नई नई हैं तो कोई जैसे फेस्टिवल वगैरह आता है या गेस्ट वगैरह आता है तो नई नई बिछा दो, लेकिन अभी रखी हैं। और अभी और भी कहीं ही पड़ी होंगी। और बेडशीट बहुत सारी मंगा ली थी एक साथ। और फिर देखो शादी ब्याह में कपड़े भी मिल जाते हैं इधर उधर से, तो वो भी ये जैसे शादी ब्याह वाले कपड़े दिए तो किसी को जाते नहीं हैं और ये कोई वैसे ही पड़े रह जाते हैं। और देखो सारे कपड़े वपड़े मैं इसी में रख देती हूँ बेड में, और सारे एक जगह रख दूँगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो हम जैसे तो फिर दे दें हम किसी को। लेकिन ये वैसे यूं ही रखे रह जाते हैं हमारे कपड़े, किसी को देने लायक नहीं रहते इतने, और यूं ही रख देते हैं हम इनको। साड़ियाँ तो एक बार को यूज में आ जाती हैं लेकिन ये पैंट शर्ट के कपड़े नहीं आते इतने यूज में। और देखो अभी ये सारी बारिश के हैं ये सारे, तो इन्हें भी एक साथ रख दूँगी क्योंकि ये भी टाइम से मिल जाएँ। क्योंकि पता होती है कई बार हमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती, तो इस वजह से बाहर वाले बेड में ही मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। और देखो क्लीन हो रहा है सारा और अच्छे से रख दूँगी तो इतनी संतुष्टि मिलती है अगर सफाई कर दें हम। तो देखो अब मैंने बिल्कुल सेट कर दिया सारा सामान। और ऊपर से बिछा दूँगी चादर। और ये मेरी जैसे बेकार चादरें हैं, ज़्यादा वो नहीं है, यूज़ नहीं होती, तो अब मैं इनको बिछा दूँगी। और काव्या को बहुत पसंद है ये वाली चादर, मासा वाली। बच्चों को कार्टून वाली चादरें बहुत पसंद होती हैं। और देखो मैंने कर दी थी साफ़, कर दिया था साफ़। अब इधर के उसमें आ गई मैं, अब इधर बिछा दूँगी। और इधर रखूँगी मैं रजाई गद्दे जो बच जाएंगे मेरे। और बहुत ज़्यादा सामान होता है बेडों में। और देखो फिर भी कपड़े कम पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है। और जब कपड़े निकालते हैं ना, ओढ़ने बिछाने के भी, किसी की चीज़ के भी कपड़े, बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं। और फिर लगा लेंगे सामान। देखो अब ये इसमें मेरे कंबल वगैरह मैंने रख दिए हैं। और ये तो बिछाने वगैरह के भी काम आते हैं, कल ये दड़ियाँ वगैरह और कई हैं ये। और देखो सारे मैं पॉलीथीन में पैक कर दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी नहीं जाएगी।
और देखो कर दिया मैंने सारी सफाई, और ऊपर से और कर दूँगी, और इसे फिर मैं उसमें ले लूँगी तो ये ऊपर से ही आ जाएगी। और देखो मैंने पहले भी साफ़ कर दिया है, लेकिन पता नहीं फिर भी देखो इकट्ठी हो जाती है सारी धूल मिट्टी। और हो गई सफाई मेरी। अब बिछा देंगे गद्दा इस पे, और देखो गद्दा बिछा देंगे। अब लग रहा है हाँ साफ़ है, मन मन को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ सफाई कर दी हमने। और कोई विचार नहीं था मैं इसे साफ़ करूं, लेकिन मैंने जब गद्दा उठाया तो धूल मिट्टी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सारा ही निकाल के साफ़ कर दिया था, और सफाई हो गई। अब सोफ़े वगैरह भी कर लेंगे साफ़, क्योंकि सोफ़े पे भी सारी धूल मिट्टी हुई है। और अब यहाँ पे भी देख रही थी तो यहाँ पे भी धूल मिट्टी मैंने पोंछ दी सारी। और फिर तो धूल मिट्टी इतनी हो जाती है कि सब मैं डस्टिंग करनी पड़ेगी। और पहले मैं डस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, फिर दोबारा हो गई थी, फिर दोबारा किया था। फिर मैं पीछे की भी जैसे अब धूल मिट्टी हो गई थी तो यहाँ पे भी मैंने निकाल के पोंछा वोछा लगाया था, बेड के पीछे पीछे सब पोंछा लगा दिया था। जैसे निकालती जा रही थी और करती जा रही थी, और अकेले के बस की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं करती जा रही थी, क्योंकि हाँ पोंछा लगा दिया है मैंने इसके नीचे, और पोंछा लगा दिया है और वो कर दिया है। तो यहाँ देखो क्लीन हो गया। और ऐसे ही सुबह वुबह हटा के सब जगह पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी सारे में हो गई है, और सारी निकाल और देखो झाड़ू लगा देती हूँ। और देखो झाड़ू में दिख रहा होगा आपको कितनी डस्ट निकल रही है, देखो धूल मिट्टी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। और बेड में से ही देख लो कितनी सारी धूल मिट्टी निकल गई है। और देखो मैंने अब ये झाड़ू पहले लगा दूँगी, झाड़ू लगाने के बाद में फिर दोबारा डस्ट हो गई थी, फिर मुझे कपड़े से करना पड़ा था, क्योंकि धूल ही इतनी निकली थी बेड के नीचे से कि बहुत ज़्यादा। और फिर दोबारा देखो फिर करूँगी मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा देखो कितनी धूल निकली है, आप देख सकते हो इसको, धूल मिट्टी कितनी निकली है, और कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। और देखो पॉलीथीन रख देती हूँ, क्योंकि आजकल पॉलीथीन कम मिलती हैं, क्योंकि और देखो अब पी लेती हूँ मैं मठा, क्योंकि हम तक थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और थोड़ा मठा पी लिया था मैंने, छाछ, मन कर रहा था कि चलो कुछ पी लेते हैं, और मैंने छाछ पी ली थी। और देखो फिर धूल मिट्टी, मैं बता रही थी ना धूल मिट्टी हो गई थी, फिर दोबारा पहुंचना पड़ा था मुझे, क्योंकि धूल मिट्टी थी इतनी कि मुझे सफाई करनी पड़ी सारी। और सारे में धूल मिट्टी का देखो एक एक कण पहुँच रही हूँ कि कहीं होना, फिर भी हो जाती है पीछे से, और सारी निकाल दी मैंने। और देखो झाड़ झाड़ के निकाल रही हूँ सफाई का बार बार करो फिर भी आ जाती है कहीं से ना कहीं से धूल मिट्टी। और मैं अपना ट्राइपॉड भी करती जा रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास बच्चा भी नहीं था कोई, तो मैं अपनी वीडियो बनवाती, तो मैं खुद ही करना पड़ता है ये चीज़ों को। और फिर फिर धूल मिट्टी सारी मैंने कर दी क्लीन, और अब कर देंगे फिर दोबारा ऊपर ऊपर भी सारी धूल मिट्टी कर दी थी मैंने, और हो गई मेरी सफाई, क्लीन हो गया था। फिर मैंने लगा दिया था पोंछा। और अब वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।